अब आइए हमारे जाहिद भाई और दीगर तमाम लोग कमेटी के जो है मेरे दोस्तों, मेरे ईद के बाद का ये पहला प्रोग्राम है और हम लोगों का जो साल का गिनती होता है, जो प्रोग्राम वाले जो है, जो जिसकी भी उल्लू की जिंदगी है, यानी रात भर जागते हैं, दिन में भागते हैं, कभी एयरपोर्ट पे भागते हैं, बस स्टैंड में भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, वो तो समझिए कि शोरा और मुकर्रिर की जो बीवी होती है वो बहुत सब्र वाली होती है। उसका शुक्र है, बहुत अदा करना चाहिए कि वो है किस लिए, उसको तो चले जाना चाहिए। इतना सब्र करना बहुत बड़ी बात है। खैर, ये तमाम चीजें जो है मेरे दोस्तों, इन तमाम लोगों के मौजूदगी में मैं ये चाहता हूं कि हुक्म हुआ है तो वो अलिफ से लेकर या तक जो मैं हर जगह पढ़ा करता हूं, और हुक्म हो गया है तो मैं बगैर सुनाए नहीं जा सकता, क्योंकि इनका हुक्म है। अगर इनका हुक्म मैं टाल देता हूं तो मेरा लिफाफा भी खतरे में पड़ सकता है। मुझे तो थोड़ा सा, मैं अगर आप इजाजत दे सुनना चाहते हैं तो उस नबी की शान में मैं गिनाऊंगा, और कसम खुदा की आपके सीने में इश्क़ रसूल की एक भी चिंगारी अगर होगी तो इंशाल्लाह वो शोले में तब्दील हो जाएगी। और ऐसे हाथ उठाऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि मुजाहिद को नोट नहीं बल्कि सुभान अल्लाह के वोट की जरूरत है। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। असातिज़ा कराम की भी मुझे दुआ। एक यकीन जानिए, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिया, व्हाट्सएप या फेसबुक या तो ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। तो ये तरीका वहां से मिलता है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे मैंने जब देखा, और ये अलिफ से लेकर यहाँ तक जो हुरूफ तहज्जी को मैंने गिनाया, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसकी नकल कर दिया जाता है। ये मुझे अल्लाह का करम है। मैंने आज तक, हमारे जावेद कलीम भाई बैठे हुए हैं, ये जानते हैं और देखते हैं, आप जाकर देखेंगे, मैं जितने भी अनाउंसरों के मसीहा अनवर जलालपुरी साहब और दीगर बड़े बड़े नौजमा गुजरे हैं, आप सिर्फ निजामत की क्लिप सुनते हैं तो मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर 10 से 12,000 या 15,000 व्यूवर्स नहीं मिलते। ये मुजाहिद हसनैन हबीबी आपका खादिम, बिहार का 1.5 टांग का इंसान, अल्लाह का करम है कि हुरूफ तहज्जी को जब हमारे जावेद भाई ने डाला तो सिर्फ 1.5 महीने के अंदर मेरे दोस्तों 7 लाख प्लस हो गए। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप जैसे लोग मुझे जर्रे से आफ्ताब बना देते हैं, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं थोड़ा चाहता हूं, आइए मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, अगर वो ना आए होते तो दरिया को तोग़यानी न मिली होती। हर लफ्ज़ में सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मुझे मजा आ जाएगा। और फारूक दिलकश को मैं हाई पावर का इंजेक्शन लगा रहा हूं ताकि वो नशे में आए और अच्छे कलाम का इंतखाब करे और आप तक पहुंचने की जसारत करे। वो ना आए होते तो दरिया को तोग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआएं न मिली होती, अरे वो ना आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो ना आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे न मिले होते, वो ना आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता, वो ना आए होते तो जलसाए सीरतुन नबी का पीछे बैनर लगा ही न होता, वो ना आए होते तो हाथों को पकड़ने की ताकतें न मिली होती, आंखों तो देखने की ताकत न मिली होती, पैरों को चलने की ताकतें न मिली होती। कहने की इजाजत दे दीजिए तो मैं कह दूं कि मेरे दोस्तों, वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो पैदा करने से पहले अपने हबीब के अंदर खूबियां ही खूबियां डालता है। सर से लेकर पांव तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है, मैं अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना ये भी फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं कुएं पे पानी लाने जाती हूँ सहेलियों के साथ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर तू लाई कहां से है, लगाई कहां से है। हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे
बदन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है। घर का महकना दूर की बात, गली का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात, अमा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कुरान करीम में देखे, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने ताल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने खैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवि बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अरे अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। वाह भाई माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें मुजाहिद हसनैन हबीबी बनाए, अल्लाह करे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये तुर्क बिगहा की सरजमी पे जो ये तारीखी जलसा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि जलसे इस गाँव की तारीख जब भी रकम की जाएगी इंशाअल्लाह इस जलसे को फरामोश नहीं किया जाएगा।